हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, ठीक है, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 1 आर.एस. अग्रवाल रियल नंबर। बच्चों इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे, होल नंबर, नेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं, इसलिए रियल नंबर के बारे में अभी तो हम कुछ नहीं बताएंगे। चलो, इसके लिए पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पर कि लेमा। लेमा किसे कहते हैं? ये एक लेमा किसे कहते हैं? लेमा कहता है कि अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूवन है, ठीक है, और उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, उसे हम लेमा कहते हैं। यूक्लिड का डिवीजन लेमा है। अब ये डिवीजन लेमा क्या है? कहता है कि यूक्लिड कहता है कि अगर दो नंबर ए और बी है, जैसे कि मान लिया कि ए है यहाँ पे 15 है और इस यहाँ पे बी है, ठीक है, बी में यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है, इस तरह का नंबर है, ठीक है, ए और बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू। एक यूनिक होल नंबर देगा क्यू और एक रिमाइंडर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 2 7 या 14, यहाँ पे क्या होगा? 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब ये देखो कि अगर मान लिया इस तरह से, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है कि 2 2 2 2 से डिवाइड करते चले जा रहे हैं, ठीक है, एक जो है बच गया। अब बताओ, अगर इसमें एक और जोड़ दे तो 7 के बजाय 8 से चला जाएगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या कहते हैं कि डिवाइजर से 1 माइनस कर देंगे, डिवाइजर से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी हम एक और जोड़ देंगे तो ये एक बार और चला जाएगा। यहाँ पे समझने की बात है, कहता है कि ए का मतलब हो गया ये, बी का मतलब हो गया ये, क्यू का मतलब हो गया ये, और आर का मतलब हो गया ये, ठीक है। तो अब कहता है कि ए बराबर जो है बी इंटू क्यू, बी और क्यू को मल्टीप्लाई करें और आर को जोड़ दे तो ये एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। लेकिन आर क्या होना चाहिए? आर वो होना चाहिए जो इस 2 से छोटा या जीरो। देखो आर क्या होना चाहिए? आर जो है जीरो के बराबर हो, जीरो के बराबर हो, ठीक है। आर जो है या तो ये जीरो के बराबर हो, ठीक है, या फिर जीरो से बड़ा लेकिन इस बी से छोटा होगा। अगर ये बी के बराबर अगर हो गया तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूक्लिड का लेमा है जो प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके कोई और भी स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद ये समझ में आ गया किस तरह से किया हमने, ठीक है। अब आए एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में कहता है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव 34 एज ए क्वोटिएंट एंड 23 एज ए रिमाइंडर, तो फाइंड द नंबर। वो नंबर कौन सा है? अगर हम इसको डिवाइड करें इससे, अगर इससे डिवाइड करें मतलब बी, गिव क्या देगा, रिजल्ट क्या देगा, क्वोटिएंट क्या देगा, ये क्यू, ठीक है, क्यू है ना। रिमाइंडर क्या दे रहा है हमारा आर। अब रख दो यहाँ पे, ए बराबर क्या होगा? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, वही ए हमें निकालना है। तो अब हम बी की जगह पे 73 लिखते हैं, क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? क्यू की जगह पे 34 इंटू 34 यहाँ लिख देते हैं, 73 इंटू 34 प्लस आर 23, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 23 जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ये देखो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ए और बी को, ए और क्यू को जोड़ दिया, ए और क्यू को
जोड़ दिया प्लस आर को, ए और क्यू को मल्टीप्लाई किया प्लस आर को जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा वो नंबर जिस नंबर को यहाँ पे निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब आ जाइए, कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? कहता है एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम अक्सर कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होता है फ्लो चार्ट बनाने के लिए। ठीक है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप which give a method for solving a certain type of problem। मतलब यूं समझ लो कि अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? थोड़ा एल्गोरिदम बनाएंगे। ठीक है, सपोज कर लो कि तुम्हारा मोबाइल खराब है, ठीक है, उसको बनाने के लिए जाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे कि मोबाइल को लेंगे, उसकी बैटरी चेक करेंगे, बैटरी अगर ठीक है फिर भी नहीं चल रहा है, अगर बैटरी खराब है तो फौरन बैटरी बदल देंगे, ठीक हो जाएगा, खत्म। लेकिन अगर बैटरी खराब है तो फिर हम इसे क्या लेंगे? चलेंगे, हम अपने दोस्त के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे, सलाह लेंगे, फिर वो मुझे कोई मैकेनिक का नाम बताएगा, फिर उसके बाद उस मैकेनिक के पास जाएंगे, अगर वो मैकेनिक मिला तो ठीक है, उससे बना लिया, और अगर नहीं मिला तो वापस दूसरी दुकान पे जाएंगे, वहां अगर मिला तो फिर उससे बना लिया। तो इस तरह से हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं, किसी भी काम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज है जिससे कि हम किसी भी काम को हम करते हैं। ठीक है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ अ वेल डिफाइंड स्टेप। हर अलग अलग तरह का एक स्टेप होता है जो हमें हर स्टेप में एक मेथड देता है जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। अब आइए, कहता है कि फाइंडिंग द HCF ऑफ टू गिवन नंबर बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। ये यहाँ पे एल्गोरिदम यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम आएगा। अब यहाँ पे क्या, देखो पहले हम लोग बना चुके होंगे, हम लोग पहले HCF निकालते थे ना डिवीजन मेथड से। अगर मान लिया हमें कोई नंबर दिया जा रहा है, सपोज कर लो कि हमें कोई नंबर दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई दो गिवन नंबर दिया जा रहा है, अब उसका हमें क्या करना है? HCF निकालना है। तो देखो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 से समझा देते हैं, यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन। जैसे कि हमें दो नंबर दिया जा रहा है, यहाँ पे पहला नंबर है तुम्हारा, कह रहा है यहाँ पे कि यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर ऑफ 867 एंड 255। अब देखो इसका क्या करना है कि हम इसको इस एल्गोरिदम से, मतलब कि यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके हम HCF निकालते हैं। तो उसका एल्गोरिदम क्या कहता है? वो ये कहता है कि सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है। छोटा नंबर, हम सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? ठीक है, पहला स्टेप है कि पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है। हम देख रहे हैं कि 255 जो है छोटा है। अब इसी से इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको जैसे ही इसको डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे एक रिमाइंडर मिला 102। अब क्या करेंगे? अब ये 102 को फिर हम देखेंगे कि 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा क्या कि हम इसको फिर डिवाइजर बना देंगे, और ये जो 255 है इसको डिविडेंड बना देंगे, फिर से दोबारा इसे डिवाइड करेंगे, दो बार में होएगा, फिर उसके बाद 51 बचेगा, फिर यहाँ पे देख चेक करेंगे, और इसी तरह से हम यूक्लिड एल्गोरिदम में लिखते चले जाएंगे। पहला स्टेप में ये था कि पहले हमने क्या किया था कि 255 से डिवाइड किए थे, क्वोशेंट हमें 3 मिला था, रिमाइंडर हमें 102 मिला था। ठीक उसी तरह से हम स्टेप 2 में जाएंगे, हमने चेक किया कि ये जो है रिमाइंडर अभी 0 नहीं है, तो हम फिर से वो दोबारा जो है हम 102 को डिवाइजर बना देंगे, है ना, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड, 2 बार में डिवाइड करके देखेंगे, फिर हमें 51 मिलेगा। ठीक उसी तरह से करते चले जाएंगे। लास्ट में क्या होगा कि हमें 0 मिल जाएगा। लास्ट में हमें क्या होगा, 51 से जब डिवाइड किए
तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। जैसे ही 0 मिलेगा स्टेप खत्म, ठीक है, आंसर हमें मिल गया 51, ठीक है, जिससे डिवाइड किया हम वही आंसर मिल जाएगा 51। अब ये 51 मिला क्या, तो ये 51 वो एक ऐसा नंबर मिला, एक ऐसा बड़ा नंबर मिला जो ये इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ये जो 51 मिला HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ये दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। इससे तो पहले भी छोटा छोटा और भी नंबर डिवाइड कर सकता है, लेकिन हमको निकालना है हाईएस्ट नंबर, जो हाईएस्ट नंबर है जो उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर हमें 51 मिल गया, जिससे कि हम ये दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। शेयर करने से मुझे फायदा हो जाएगा। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। थैंक यू।